बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, बिलाशुबा माँ बाप कुदरत की अजीम नेमत हैं। वो बच्चे को पैदाइश से लेकर उसकी तालीम व तरबियत और मुआशरे में ज़िंदा रहने के काबिल बनाने तक अहम किरदार अदा करते हैं। इसकी हर कदम पर रहनुमाई भी करते हैं, उसे ज़माने के हर सर्द और गर्म से बचाते हैं, गोया उसके लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर देते हैं। लेकिन अफसोस कि जब वही औलाद बड़ी हो जाती है तो वालिदैन को अकेला छोड़ देती है, हालांकि उस वक्त उनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। माँ बाप की खिदमत और उन्हें सुकून पहुँचाना जन्नत हासिल करने का ख़ास वसीला है, और उसके बरक्स उनकी नाफरमानी और इज़्ज़ा रसानी आदमी को दोज़खी बना देती है। औलाद और वालिदैन की मोहब्बत एक लाजवाल हकीकत है। औलाद चाहे वालिदैन के हक़ में हो या ना हो, मगर वालिदैन की ये भरपूर कोशिश होती है कि औलाद के लिए हर मुमकिन आसाइश का बंदोबस्त करें, उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सहारा दें। औलाद जब नातवा होती है तो वालिदैन बग़ैर किसी गर्ज़ के उनका सहारा बनते हैं, मगर ये लाजमी नहीं कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो औलाद भी उनका सहारा बने। हमारी आज की कहानी में वालिदैन और औलाद की कहानी है। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। अरे क्या बातें हो रही हैं? मम्मा से कहानी सुन रहा बाबा। अच्छी बात। और बेटा स्कूल कैसा जा रहा है आपका? कोई काम तो नहीं करता? सारा दिन खेल में लगा रहता है, पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता। अरे बेगम, हमारे बेटे की अभी एज ही क्या है, जब बड़ा होगा तो खुद ही समझदार हो जाएगा और अपना अच्छा बुरा भी पहचान लेगा। क्यों बेटा? इंशाल्लाह हमारा बेटा एक दिन बहुत तरक्की करेगा। इंशाल्लाह। हमारा एक ही तो बेटा है, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह क्यों नहीं, हमारी ज़िंदगी ही तो है हमारा बेटा। ऐसे ही है बेगम, हम अपने बेटे को ज़िंदगी की हर आसाइश देंगे ताकि हमारा बेटा कभी भी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए तरसे नहीं। मेरे ऑफिस में मेरा एक दोस्त है अफजल, 5 साल हो गए हैं बेगम उसकी शादी को, लेकिन अभी तक अल्लाह पाक ने औलाद नहीं दी। उसे देखता हूँ तो बहुत दुखी होता हूँ, और साथ में अल्लाह का लामहदूद शुक्र भी अदा करता हूँ कि उसने हमें साबित औलाद बनाया है। ऐसा ही है जी, कई लोगों के पास दुनिया की सारी आसाइशें होती हैं, लेकिन औलाद की दौलत से महरूम होते हैं। पता नहीं कुदरत ने औलाद के अंदर इतनी मोहब्बत क्यों पैदा की है कि अपना सब कुछ उस पर निछावर करने को दिल करता है। औलाद से मोहब्बत ना हो तो दुनिया के कोई भी काम फ़ायदे में नहीं है। हाँ चले बेगम, अब जाके खाना बनाए और मैं अपने बेटे के साथ खेलता हूँ। जाए। अरे मेरा बेटा क्या हो गया? माँ सदके क्या हुआ मेरे बेटे को? अरे अरे मेरा बहादुर बेटा क्यों रो रहा है? अच्छा बताओ क्या चाहिए मेरे बेटे को? पापा मुझे फ्लाइंग जेट चाहिए। फ्लाइंग जेट चाहिए? फ्लाइंग जेट का क्या करेगा मेरा बेटा? किसे मारना है आपने फ्लाइंग जेट से? मैंने पाकिस्तान के दुश्मनों को मारना है। अच्छा, पाकिस्तान के दुश्मनों को मारना है, इसका मतलब है हमारा बेटा एयरफोर्स में पायलट बनेगा। आप देखना, मैं पाकिस्तान के दुश्मनों की छुट्टी करवा दूंगा। इंशाल्लाह मेरा बेटा ज़रूर पायलट बनेगा। अच्छा बेटा ये बताओ और क्या चाहिए आपको, क्या लेना है आपने? बाबा आज हम कहीं बाहर खाना खाने ना जाएं? ये अच्छा आइडिया है, बाहर जाके खाना खाएंगे, उसके बाद हम खूब मस्ती करेंगे, ठीक है? अच्छा तो जो मैंने घर में बनाया वो कौन खाएगा? अरे बेगम वो आप फ्रीज कर देना, हम बाद में खा लेंगे। इसका मतलब बाप बेटा दोनों सिर्फ माँ से मशक्क़त करवाते रहना। अरे बेगम ये हमारा बेटा बड़ा होके तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा भी तो बनेगा। मेरा अकेले का सहारा बनेगा, आपका भी तो सहारा बनेगा। अरे भाई मेरा सहारा बने ना बने, लेकिन मैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, इसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। वो तो आप वैसे भी नहीं आने देते। हमारा बेटा बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसा बाप मिला। नहीं बेगम, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें बेटे जैसी नेमत से नवाजा है। बस हमारा बेटा बड़ा हो जाए और जल्दी से हमारा सहारा बने, मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। इंशाअल्लाह बेगम, वो दिन ज़रूर आएगा। क्यों बेटा? इंशाअल्लाह ज़रूर। अरे बेगम आज हमने बहुत एंजॉय किया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने बेटे को हफ्ते में 2 या 3 बार बाहर घुमाने फिराने लाजमी लेकर जाया करूँगा। यही तो मैं कहना चाह रही थी कि हमारा बेटा घर रह के ज़हनी कमज़ोर ना हो जाए। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद बीमारी के साथ इस दुनिया में जन्म लेती है, फिर उनकी सारी ज़िंदगी उस बीमारी को ख़त्म करने की तगो-दो में लग जाती है। ऐसा भी होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बेटा सेहतमंद और चुस्त है।
बेगम, मुझे तो अब उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है जिस दिन हम अपने बेटे की दुल्हन लेकर इस घर में आएंगे और तुम एक माँ से सास बन जाओगी। हाँ, अल्लाह करे हम अपने बेटे की दुल्हन लाखों में एक लेकर आएंगे। बस मेरे बेटे की तालीम मुकम्मल हो जाए, फिर चाहे जॉब हो या ना हो, बस हम अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर देंगे। अच्छा, अगर तो हमारा बेटा तालीम मुकम्मल करने के बाद बैरून मुल्क जाना चाहे तो फिर तुम क्या करोगी? तो क्या हुआ, भेज देंगे। बहुत सारे लोग अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजते ही हैं। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हारा जवाब ना होगा तो तुम मुझे ये कहोगी कि मैं तो अपने बेटे को सारी ज़िंदगी अपनी आंखों के सामने रखूँगी। कोई भी माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहती, लेकिन बच्चे के मुस्तकबिल के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है ना। ये तो है। वैसे बेगम, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि काश हमारी एक बेटी भी होती। बेटियाँ खुदा की रहमत होती हैं, मगर क्या किया जाए, शायद हमारी किस्मत में औलाद ही एक थी। अरे नहीं बेगम, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था। अगर हमारी 2 औलादें होती तो शायद हम उनकी सही तरह से परवरिश ना कर सकते, इसलिए अल्लाह पाक ने हमें एक ही औलाद दी। बस इसकी तरबियत अच्छी हो जाए तो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। तुम्हें पता है, अब्बू ने सारी ज़िंदगी मुझसे प्यार से बात नहीं की ताकि वो अपना रौब कायम रख सकें, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और सारी ज़िंदगी मुझे कभी भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने दी। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत होते हैं, इनके जाने के बाद किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता, कोई भी कामयाबी नहीं लगती। और अगर कामयाबी मिल भी जाए तो कामयाबी के बाद सबसे पहले दिल में आता है कि ये किसे बताएं। आपकी ज़िंदगी में कौन है ऐसा जिसे सुनकर सबसे ज़्यादा खुशी हो? ओहो, परेशान ना हो, अब हम अपने बेटे की कामयाबी पे खुश होंगे। इंशाअल्लाह। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि एजाज और नायला अपने बेटे नुमान की खूब देखभाल करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। नुमान एक खुशकिस्मत इंसान था कि उसे माँ और बाप दोनों का प्यार मिल रहा था। अब देखना यह है कि नुमान जब जवान हो जाता है तो क्या वो अपने माँ बाप की जानिब से दिया हुआ प्यार उन्हें लौटा सकेगा या नहीं। एजाज और नायला ने नुमान की तरबियत कैसी की थी, जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। बेगम साहिबा, क्या सोच रही हैं आप? क्या सोच सकती हूँ सिवाय अपने बेटे की जुदाई के। 7 साल हो गए बेटे को गए 7 समंदर पार। सच कह रही हो, बहुत साल हो गए अपने बेटे को गले लगाए हुए। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जैसे हम जिंदगी की कैद में हैं, न जाने हमारा बेटा कब वापस लौटे। आप उसे वापस क्यों नहीं बुला लेते? तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसे वापस बुलाऊं, बल्कि मैं तो हर वक्त उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूं। जैसे बचपन में हर वक्त वो मुझसे चिमटा रहता था, अब भी मैं चाहता हूं कि वो हमेशा मुझसे चिमटा रहे, उसी तरह मुझसे बातें करे। हाँ, वो वक्त कितना अच्छा था। मेरा बेटा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता था। अब तो जिंदगी उदास ही रह गई है। नायला बेगम, तुम्हें याद है बचपन में तुम नुमान से पूछा करती थी कि उसे बाबा अच्छे लगते हैं या मामा? वो कहा करता था कि दोनों अच्छे हैं, जिससे मैं चिढ़ जाती थी। अब तो इतना अरसा बीत गया, ना उसे मामा अच्छे लगते हैं और ना बाबा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो वालिदैन कैसे सब्र करते होंगे जिनके जवान बच्चे शहीद हो जाते हैं। हमारे पास तो फिर भी आसरा है
कि हमारा बेटा ज़िंदा है और सही सलामत है। कभी ना कभी तो वापस लौटेगा। पता नहीं वापस लौटेगा भी या तब लौटेगा जब हम मनो मट्टी तले जा दबेंगे। ऐसी बातें ना किया करें। उसके आने से पहले अगर मुझे मौत आ गई तो मैं कभी भी मुतमिन नहीं हो सकती। अच्छा परेशान ना हो, अगर हम खुद उसके पास चले जाएं तो? नहीं, हम उसके पास नहीं जाएंगे। अगर हम उसके पास चले गए तो वो अपने वतन कभी भी वापस नहीं आएगा। जो वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तब जितनी ज़्यादा उन्हें ज़रूरत अपनी औलाद की होती है, अगर औलाद को ये बात पता चल जाए तो वो कभी भी अपने वालिदैन को अकेला ना छोड़े। बूढ़े वालिदैन के पैरों में बहुत सी बेड़ियां बांध दी जाती हैं। वो चाहकर भी अपनी ख्वाहिशात अपनी औलाद से नहीं कह सकती। नाइला बेगम, जवान औलाद पास बैठती नहीं है तो ख्वाहिशात को क्या समझेगी। अच्छा चलें, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, ऐसे अपना दिल जलाया ना करें। वहाँ कितनी बार बोला मैंने आपको, जज्बाती मत हुआ करे मेरे सामने। आपको भी पता है मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं फंसा हुआ। नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया मैंने। जो ही मुझे ग्रीन कार्ड मिलता है मैं ज़रूर पाकिस्तान चक्कर लगाता हूँ। बेटा, नेशनैलिटी मिलने में कितना वक्त लगेगा? मामा ये कैसा सवाल है? आप भी पढ़ी लिखी खातून है, मुझे कैसे पता कि कितना वक्त लगेगा? बेटा, अब क्या हुआ मामा, चुप क्यों हो गई हैं? इसीलिए मैं आपको ना कॉल नहीं करता, क्योंकि आपको 2-3 बातों के अलावा और कोई बात करनी नहीं होती मेरे से। अच्छा बेटा, सॉरी, मुझे वैसे जज्बाती नहीं होना चाहिए था। मैं बस परेशान हो जाती हूँ कि मेरा बेटा पता नहीं वहाँ कैसे ज़िंदगी गुजार रहा होगा। मामा कोई परेशानी नहीं है, बस आप ना ऐसी बातें मत किया करें। यहाँ पे ज़िंदगी बहुत एडवांस है, बंदे को ज़रा बोर नहीं होने देती। अच्छी गुजर रही है मेरी ज़िंदगी यहाँ पर, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है ना? मामा कितनी बार मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया था मैंने आपको कि 2 साल हो गए हैं पढ़ाई को कंप्लीट हुए। अब मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ, नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ मैंने। पता नहीं आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। हाँ बेटा, शायद मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। खैर, बाबा कैसे हैं? नज़र नहीं आ रहे। वो ज़रा काम से बाहर गए हैं, आते हैं तो तुम्हारी बात करवा देती हूँ। नहीं मामा, अभी बात नहीं कर सकता, मुझे एक जगह पे जाना है दोस्तों के साथ, फिर किसी दिन बात कर लूँगा उनसे। बेटा, वो 1 हफ्ते से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहे हैं, बस थोड़ी देर इंतज़ार कर ले, वो जैसे ही आते बात कर लेना। मामा यहाँ पे ना लाइफ बहुत तेज़ और बिजी है, मैं तब से आपसे बात कर रहा हूँ और वो अभी तक नहीं आए। मैं फिर किसी दिन बात कर लूँगा उनसे। अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी, मगर जब भी टाइम मिले कॉल कर लिया करो, हमें तुम्हारी कॉल का इंतज़ार होता है। मामा टाइम ही तो नहीं मिलता, यहाँ पे किसी का इंतज़ार नहीं किया जाता। और आप लोग भी ना कोई काम काज कर लें, वक्त मत बर्बाद करें आप। मुझे जब वक्त मिलेगा मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। मुझे लगता है तुम्हारे बाबा आ गए हैं। मामा प्लीज़, मैं इनसे बाद में बात कर लूँगा, मुझे कहीं पे जाना है, टाइम हो गया है। बेटा बस 1 मिनट। मामा प्लीज़ मान भी जाया करें। गुड बाय। बेटा, कहाँ गायब थे आप? नुमान की कॉल आई थी, वो कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे, अब कॉल कट गई है। मुझे पता है जो मेरा इंतज़ार करता है, पता है मुझे। बीबी जी, क्या बात है, आप परेशान नजर आ रही हैं। नहीं तो तुम अपने काम पे ध्यान दो। बीबी जी, मैंने तो वैसे ही पूछा, मर्जी है जी आपकी। लो, तूने फिर कोई चीज़ तोड़ दी। कितनी बार कहा है कि काम पे ध्यान दिया करो, बस फजूल बातों में लगी रहती हो। माफ़ कर दे बीबी जी, हाथ से फिसल गया है, आइंदा काम ध्यान से किया करूँगी जी। बस ज़्यादा मिन्नतें मत कर।
पहले भी मैंने तुझे कुछ नहीं कहा और अब भी कुछ नहीं कहूंगी। बस अपने काम पे तवज्जो दिया कर। जी माफ कर दीजिए बीबी जी। अबे कौसर, वो इतना मुंह लटका के को बैठी हुई हो? बीबी जी के बेटे के बारे में सोच रही हूँ। जब से गया वापस ही नहीं आया। आज फिर जरा सी बात पे बीबी जी ने मुझे बड़ा डांटा। ओहो, और तुझे कितनी बार समझाया है ओ कि तुझे उनके बेटे और उनके घर के मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और बीबी जी परेशान लग रही थी। मैंने तो बस वैसे ही पूछा कि क्या बात है। ओ कौसर, वो बहुत सारे दुख ऐसे होते हैं जो इंसान किसी के साथ शेयर नहीं करता। छोटे साहब ने तो हद ही कर दिया ना, बाहर जाके अपने वालिदैन को भूल गए। और तू कहती है भूल गए हैं? और जब से बेटा उनका अमेरिका में गया है ना, वो अमेरिका की रंगीनियों में रंग गया है? और अपना माँ बाप का अदब करना ही भूल गया है। आपको कैसे पता है? आपको बड़े साहब ने बताया? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं बताया। हाँ, मगर मुझे उनकी बातों से लगता है कि जैसे वो अपने बेटे से बहुत नाराज है। अल्लाह खैर करे इनके हाल पे। वैसे यासिर, अगर हमारे बच्चों ने कल को ऐसे किया तो फिर क्या होगा? वो देख भाई हमारी औलाद ने अगर ऐसा किया ना तो मैं तो उनको जूते मारूंगा, जूते। और चल्ला ना होए तो ये क्या बात हुई भला? इतनी जल्दी जज्बाती हो जाता है तू तो थोड़ा सोखा हुआ कि। नुमान स्टडी के लिए 7 समंदर पार अमेरिका जाता है और उसे वहां गए हुए 7 साल का अरसा भी गुजर जाता है। नुमान अमेरिका की नेशनैलिटी के चक्कर में इन 7 सालों में एक बार भी अपने वालिदैन से मिलने पाकिस्तान नहीं आता। एजाज और नायला बूढ़े हो चुके थे। वो आए दिन अपने इकलौते बेटे को याद करके आंसू बहाते थे। अपने नौकरों पर भी गुस्सा करते जब उनका बेटा नुमान उनसे बात नहीं करता था। अब देखना यह है कि क्या नुमान के वालिदैन अपने बेटे को मिलने की हसरत दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो जाएंगे या फिर नुमान अपने वालिदैन के पास लौट आएगा। आप जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि एजाज और नायला का अकलौता बेटा नुमान पाकिस्तान से अमेरिका स्टडी के लिए जाता है और वहीं का होकर रह जाता है। नुमान अमेरिका की रंगीनी में खोकर अपने वालिदैन को बुरी तरह नज़रअंदाज करता है। एजाज और नायला बूढ़े हो चुके थे और उन्हें बुढ़ापे में सिर्फ अपनी औलाद की फ़िक्र सताती है। अब देखना यह है कि एजाज और नायला अपने बेटे की दूरी से तंग आकर क्या करने वाले थे। जानने के लिए कहानी की जाने बढ़ते हैं। क्या हो गया आपको? मैं पानी लाती हूँ। ये ले, पानी नहीं। आज आपने फिर दवाई नहीं ना ली? क्यों करते हैं आप अपने साथ ऐसा? आपको पता है ना, आपके सिवा मेरा जिंदगी में है ही कौन? नायला, मैं किसे जाकर अपना गम सुनाऊं? मुझे तो अब किसी से बात करते हुए भी शर्म आती है। हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता ना, मेरा दिल पहले ही परेशान रहता है। ऐसा ना हो अपने बेटे को देखने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो जाऊं। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं, तुम फिक्र नहीं करो। मुझे आप परेशान रहते हैं, इसका क्या करें? मैं अभी नुमान को कॉल करती हूँ। नहीं, रहने दो। पता नहीं वो फ़ोन उठाता भी है या नहीं। उठाएगा मेरा बेटा। भेज जा रही है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मामा आप इस वक्त कॉल कर रही हैं, आपको पता भी है ये वक्त मेरे काम पे जाने का वक्त है। दरअसल बेटा तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं, वो तुमसे बात करना चाह रहे हैं। क्या 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 बात करना चाह रहे हैं वो? देखिए मेडिसिन लेने से उनकी तबीयत ठीक होगी, मेरे से बात करने से उन्हें आराम नहीं आएगा। प्लीज़ बेटा अपने बाबा से बात कर लो। ये नहीं, आप अपने बेटे से बात करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आपकी तबीयत को? दवाई क्यों नहीं ले रहे आप? बस बेटा भूल गया हूँ। देखिए पापा, आपको पता है मैं रोज रोज आपसे इस तरह से बात नहीं कर सकता, और आप फिर भी बीमारी का बहाना बनाते हैं। मैं कोई आसमानी मखलूक नहीं हूँ जो आप बार बार मुझसे बात करने के मुंतज़िर होते हैं। बेटा हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अगर 5 मिनट अपने बाबा से बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए आप फिर इमोशनल हो गए हैं, मैं ना कॉल रख रहा हूँ, ठीक है? आप अपनी सोच को तब्दील नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे कुछ बनने आया हूँ, आप फिर मुझे उसी पुरानी दुनिया में उलझाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक, तुम सही कह रहे हो। पुरानी बातों में अब क्या रखा है? तुम अपनी जिंदगी जियो। अल्लाह हाफ़िज़। ओहो, आपने कॉल क्यों काट दी? नाइला, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मत किया करो इसे फोन। इसे अपनी जिंदगी जीने दो। हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं, नहीं बात करना चाहता वो हमसे। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं कॉल करूँगी। ये देखो, अब दवाई खाए ना। सो जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या सोच रही हो? अपनी अम्मा के बारे में सोच रही हूँ। क्या हुआ उन्हें? और मतलब कुछ नहीं बीबी जी, अम्मा हर रोज़ मुझे फ़ोन करके कहती है कि गांव मुझसे मिलने आ जा। वो उदास हो जाती है और उसे पता भी है कि मैं शहर में काम करती हूँ और वैसे भी घर के अखराजात, अम्मा की दवाई भी लाती हूँ। फिर भी जब फ़ोन करती है ना, मुझे यही कहती है कि तूने मेरे लिए किया क्या है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं? और जी कुछ नहीं हुआ मेरी अम्मा को, वो बिल्कुल ठीक है। वो बस ऐसे ही करती रहती है। जब मैं अम्मा से मिलने गाँव जाती हूँ ना, अम्मा बिल्कुल ठीक होती है। मुझे अंदाज़ा है कि वो ऐसा क्यों करती हैं। क्यों करती है वो बीबी जी ऐसा? कौसर, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारी औलाद जवान हो जाएगी तब तुम्हें समझ आएगी। अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी। पता नहीं बीबी जी, मुझे तो आज तक आपकी ना ये गहरी गहरी बातों की समझ ही नहीं आई। मेरे तो जो दिल में होता ना, वही मेरी ज़ुबान पे होता है। कब जाना तुमने गाँव? बीबी जी अभी कुछ दिन पहले तो गांव से होके आई हूँ। अभी 1 आधे माह बाद ही जाऊँगी ना। अम्मा को गांव पैसे भिजवा दूँगी दवाई के। तुम्हारी मर्जी है, जब तुम जाना चाहो जा सकती हो। मुझे तुम्हारे जाने पे कोई एतराज़ नहीं। जाते हुए मुझसे पैसे ले लेना और अपनी अम्मा को किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवाना। बीबी जी आपका बहुत शुक्रिया। बल्कि ऐसा करना, अपनी अम्मा को अपने साथ ले आना। मैं उन्हें खुद किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवाऊंगी। बस बीबी जी, अम्मा के जब मैं पास बैठ जाती हूँ ना, फिर अपनी मरी हुई माँ की ना कहानियाँ सुनाती है और ज़माने के बारे में ना तनकीद करती रहती है। सही कहती हैं तुम्हारी अम्मा, माहौल काफ़ी बदल गया है। पहले जैसी मोहब्बतें नहीं रही और रिश्तों में वो ताकत भी नहीं। बीबी जी एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो, ये छोटे साहब वापस क्यों नहीं आते? इस मौजू पे बात ना किया करो। तुम्हें नहीं पता कि एक माँ अपनी औलाद को कैसे पालती है और उसे कामयाब बनाती है। मगर बीबी जी, मगर कभी कभार वो औलाद इतनी कामयाब हो जाती है कि अपने हारे हुए माँ बाप को देखना और सुनना पसंद नहीं करती। बीबी जी आप परेशान ना हुआ करें, ऊपर वाला बड़ा बेनियाज है, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। कभी कभार दिल मुड़ भी जाते हैं। खैर छोड़ो, तुम ऐसा करो, मेरे लिए 1 कप चाय का बना दो। जी बीबी जी। पता है तुझे यासिर, उस दिन ना
मुझे बेगम साहब पे ना बड़ा तरस आ रहा था। बेचारी बड़ी उदास रहती अपने बेटे के बगैर। ओहो कौसर, और ये औलाद चीज़ ही ऐसी होती है। वो इंसान तो इंसान है, और यहाँ पे तो जानवर भी अपनी औलाद के बगैर उदास हो जाते हैं। पता, बीबी जी ने ना मुझे कहा है कि अपनी अम्मा के दवाई के पैसे मुझसे ले लें, और अब जब अम्मा आए ना तो उसे शहर में क्वार्टर में ना अपने रखी, उसे मेरे पास लेके आई। मैं उसे अच्छे डॉक्टर को चेक कराऊंगी। तुम्हें पता है ये भला उन्होंने क्यों कहा होगा? ये इसलिए कि एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द महसूस कर सकती है। कैसे? वो इसका मतलब है कि बीबी जी अपना भला चाह रही हैं। मैं तो समझी थी कि वो शायद हम पे तरस खा रही हैं। ओ कौसर, जो खुद हमदर्दी के काबिल हो वो भला किसी पे क्या तरस खाएगी? हैं? और तुम छोड़ो इन बातों को और तुम खाना खाओ। और हाँ, वो गांव में फ़ोन कर दो कि अम्मा को यहाँ भेज दे, तो चलो 4 दिन बीबी जी का भी दिल लग जाएगा। और तू पागल है? और तुझे पता है अम्मा ने किसके साथ शहर आना है? तू आप ही जा और अम्मा को शहर लेके आ। और वैसे भी कौन है जिसके साथ अम्मा ने शहर आना है? मैं तो कहता हूँ तू भी मेरे साथ ही चल, वो सफ़र अच्छा गुजर जाएगा। वो पागल है? और मैं अगर जाऊंगी तो बीबी जी यहाँ पे उदास नहीं हो जाएगी? तो उसका दिल लगा रहता है। और चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। नायला बेगम की नौकरानी कौसर नायला से अपनी वालिदा की शिकायतें करती है, जिस पर नायला बहुत रंजीदा होती है, क्योंकि माँ बाप की कदर कैसे की जानी चाहिए और कदर ना होने पर वालिदैन के दिल पर क्या गुजरती है नायला बखूबी जानती थी। फिर एक दिन कौसर की वालिदा शाहीन उससे मिलने नायला के घर आती है, जहाँ कौसर ने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। नायला कौसर की वालिदा शाहीन की खूब इज्जत करती है, उससे अपना दुख बिला वास्ता शेयर करती है। अब देखना यह है कि क्या कौसर की वालिदा से की गई गुफ्तगू नायला और एजाज के दिल का गम हल्का कर पाएगी या नहीं, ये आप भी जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि किस तरह से नायला और एजाज अपने बेटे से दूरी का गम कम करने के लिए तरह तरह की मसरूफियात अपनाते हैं, मगर औलाद का दर्द दिल से जाता नहीं है। नायला अपनी नौकरानी कौसर की वालिदा से भी खूब बातें करती है, मगर उससे भी उसे गम का मदावा नहीं होता। अब देखना यह है कि नुमान अपने वालिदैन के दर्द और गम को महसूस कर भी पाएगा या नहीं। कहानी में देखते हैं। तशरीफ लाए। ओ यहाँ नहीं, ऊपर बैठे हैं। बहुत शुक्रिया बीबी जी, कितना प्यारा सोफा है ना। मैं कभी नहीं ऐसी जगह पे बैठी, कितना सुकून मिल रहा है। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ बीबी जी, अपनी बेटी कौसर को देखकर तबीयत बेहतर हो गई कि कितने अच्छे लोगों के घर में काम करती है। हाँ ये तो है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। अच्छा मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बीबी जी आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं बीबी जी, ये बना के देगी चाय। मैं अभी आती हूँ। अच्छा घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। परेशान लग रही हैं, सब खैर तो है ना? नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, बस किसी की याद आ रही थी। किसकी याद बीबी जी? मेरा एक ही बेटा है, उसकी याद आ रही थी। पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा या नहीं। हाय, किधर है आपका बेटा? कहीं शहर से बाहर गया हुआ है? शहर में नहीं, वो मुल्क से बाहर गया है। 7 साल हो गए उसे गए हुए। 7 सालों में एक बार भी नहीं मिला आपको? नहीं, नहीं आया। ये औलाद की दूरी ना रब किसी को भी ना दे, इंसान अंदर से ख़त्म होके रह जाता है। बीबी जी अब देखें, मेरी बेटी कौसर है, जब तक मैं उसको देख ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता, तबीयत ख़राब रहती। उसको बुलाती हूँ तो सुकून मिलता है। बस मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। मैं जब भी अपने बेटे को कॉल करती हूँ वो कहीं ना कहीं मसरूफ़ होता है।
बेचारा 7 समुंदर पार है, याद तो वो भी आपको करता होगा ना। पता नहीं याद करता भी है या नहीं। जब भी उसे कॉल करूं वो उल्टा ही जवाब देता है। एक बात कहूँ दिल से मैं आपको, हाँ बोलिए। आप परेशान ना हुआ करें, उसे भी याद सताती होगी आप लोगों की, इसलिए तो वो ऐसी बातें करता है ताकि आप लोग परेशान ना हो। आपने ये बात कह के मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अक्सर मैं सोचती थी पता नहीं मेरा बेटा उस दुनिया की रंगीनियों में खो तो नहीं गया और अपने माँ बाप के एहसानों को भूल गया होगा। अरे नहीं बीबी जी, ऐसी बात नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो यहाँ भी ऐसा होता, ऐसे तो नहीं करता था ना। जब तक मेरा बेटा मेरे पास था वो बहुत अच्छा था। बीबी जी अभी भी अच्छा ही है, आप फिक्र ना किया करो, मुझे पूरा यकीन है वो एक दिन ज़रूर आएगा आपके पास इंशाल्लाह ताला। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी अम्मा खैरियत से घर तो पहुंच गई। शुक्र है अम्मा खैरियत से पहुंच गई है। बीबी जी ने ना अम्मा का बड़ा ख्याल रखा है और बीबी जी ने अपने बेटे की सारी दास्तान अम्मा को सुनाई है। और बीबी जी कह रही थी कि अम्मा को अभी 4-5 दिन इधर ही रखो, पर तुझे तो पता है अम्मा का शहर में ना दम घुटता है। हाँ वैसे भी तुम्हारी अम्मा जो है वो खुली फिजा में रहने की आती है, और बीबी जी की कहानी उनसे सुनी नहीं गई क्योंकि उनकी कहानी सुन के उनका दिल दुखता है। तुझे कोई आवाज आई? नहीं, मुझे लगता है कोई इधर था। लगता है कहीं बड़े साहब हमारी बातें तो नहीं सुन रहे थे। और नहीं वहम है तेरा। वो भला बड़े लोग हमारी बातें क्यों सुनेंगे, और वो भी चुप चुप के। ओ पता नहीं यासिर, पर मुझे लगता है कोई इधर था। और नहीं चल छोड़ दो इन बातों को। अच्छा बता, और तेरी अम्मा ने क्या कहा? अम्मा कह रही थी कि बीबी जी का बड़ा ख्याल रखना है और उसके सामने बेटे की बात बिल्कुल नहीं करनी। पता है कभी कभी ना माँ अपने बेटे की बुराई नहीं सुनती और अच्छाई बताने के लिए होती नहीं है। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द महसूस कर सकती है। अच्छा ये बता, अपने बेटे का नाम क्या रखना है? देखो सर भाई, अगर अल्लाह ने हमें बेटा दिया ना तो हम अहले बैत की मोहब्बत में उसकी निस्बत के मुताबिक नाम रखेंगे। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेगम एक तो ना मैं तुम्हारे इन आंसुओं से बहुत तंग हूँ। क्यों रोती हो उस लड़के के लिए जिसने जवान होकर दुनिया की रंगीनियों में हमें भुला दिया? वो तो ये भी भूल गया कि हम कितनी मोहब्बत करते थे उससे, कितने नखरे उठाते थे उसके। ऐसे करती है कोई औलाद जैसे हमारे बेटे ने किया। ठीक कहते हैं आप, मुझे ऐसे नहीं रोना चाहिए, मगर मैं क्या करूं? माँ हूँ, दिल पे काबू नहीं रख सकती। अपने दिल पे काबू पाओ नाइला। अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा, उस दुनिया की रंगीनी में भूल गया वो हमें। हम इतने बुरे भी नहीं थे कि गुजरे हुए वक्त की तरह भुला दिया उसने हमें। हम इतने ही बुरे थे तभी तो वो हमें भूल गया। बस भूल जाओ उसे और समझो कि हमारा कोई बेटा था ही नहीं। कितने प्यार से मैं उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वो स्कूल से वापस आता तो सबसे पहले मैं उसके लिए खाना तैयार करती। और अब उसने कभी पूछा भी नहीं कि माँ तुमने खाना खाया या नहीं। वो तो ये भी भूल गया कि जब वो बीमार होता था तो सारी सारी रात हम उसके पास बैठे रहते थे, और अब उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने बाप का हाल पूछ सके, अपने बाप की दवाई के बारे में पूछ सके
हम लोगों ने तो अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं किया था, तो फिर हमारे बेटे ने हमें किस जुर्म की सज़ा दी है? बेटा पैदा करने की सज़ा मिल रही है। हैरत है मुझे उन लोगों पे जो बेटा बेटा कहते थकते नहीं, और जब बेटी पैदा होती है तो उसको दुत्कारते रहते हैं। काश हमारी कोई बेटी होती तो कम से कम अपने वालिद का हाल ही पूछ लेती। बस नाइला, आज के बाद तुम उसके लिए रोगी नहीं, और अब तुम सो जाओ और समझो कि हमारा कोई बेटा था ही नहीं। बस आज भी कोई प्रोग्राम ढंग कर लगा। आप तो सारा गुस्सा टीवी पे निकाल दे रहे हैं। नाइला मैडम, कोई अच्छा चैनल ही लगा दें। मेरा बेटा नुमान, कैसा है तू? मामा आई लव यू। मैंने बहुत एक्टिंग की है कि मैं आप लोगों से दूर रह के बहुत खुश हूँ मामा, लेकिन सच पूछे ना, मैंने एक एक दिन एक एक पल गिन गिन के गुजारा है। ग्रीन कार्ड मिलता है तो मिले, नहीं मिलता तो ना मिले, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी माँ के पास वापस ज़रूर आऊँगा, और अब और कोई एक्टिंग नहीं करनी मैंने आपके साथ। बहुत शरारती हो गया मेरा बेटा। अगर तेरी माँ को कुछ हो जाता तो? नहीं मामा, ऐसी बातें ना करें मामा। मामा आई प्रॉमिस, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा मामा, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। बेटा, क्या अपने बाप के गले नहीं लगोगे? बाबा मैं आपसे गले नहीं मिलूंगा, क्योंकि आप वक्त पे मेडिसिन नहीं ना करते। नाज़रीन, वालिदैन के सामने ऊंचा ना बोलो वरना अल्लाह तुम्हें नीचा कर देगा। उनकी सख्ती बर्दाश्त करो ताकि तुम बाकमाल बन सको। उनका एहतराम करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करे। उनके सामने नज़रें झुका कर रखो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया की नज़रों में ऊंचा करे। उनकी ज़िंदगी तजुर्बात की खुली किताब है, उस किताब के एक एक सफ़े से इस्तेफ़ादा करो। वालिदैन सबसे बड़े खैर खा, मुहाफ़िज़ और मोहसिन हैं, उनकी कदर करना सीखो। ये सब वो बातें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर जब उन पर अमल करने की बारी आती है तो बहुत से लोग इन बातों से मुनहरिफ नज़र आते हैं। अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन की खिदमत करके उन एहसानात का बदला देना चाहे, तब भी वो वालिदैन का हक़ अदा नहीं कर सकता। यही वजह है कि कुरान करीम में जहाँ अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की ताकीद भी फरमाई। इरशाद रबानी है, और आपके रब ने हुक्म दिया कि उसकी ही इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तमाम जहानों का मालिक मानकर उसकी इबादत और हुक्म की ताबेदारी ज़रूरी है, उसी तरह वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और इज़्ज़त व एहतराम से पेश आना भी ज़रूरी है। नाज़रीन, मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की अज़मत और अहमियत को अहादीस मुबारका में बयान किया है। चुनाचे वालिदैन की अज़मत को बयान करते हुए सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नेक औलाद अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखे तो अल्लाह पाक हर नज़र मोहब्बत पर उसके लिए एक मकबूल हज का सवाब लिख देता है। चुनाचे आप भी अपने वालिदैन की कदर करना सीखें और उनके साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।